हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जो हम ट्विच या फिर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ट्विच में जो भी हम लोग लाइव स्ट्रीम का वीडियो बनाते हैं वो हम सॉफ्टवेयर कहाँ से यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज़ करने के साथ साथ हम ट्विच में अकाउंट भी बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद अपना जो सॉफ्टवेयर है उससे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ट्विच है, क्रोम है। हम सबसे पहले क्रोम को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं और सभी टैब को हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्विच राइट करेंगे, twitch.com TWITCH। जैसे हम ट्विच को राइट करते हैं और राइट करने के बाद हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाता है जिसमें हम लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले ये हमें ईमेल आईडी से कनेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे साइन इन करते हैं गूगल के साथ। अब हमारे पास तो गूगल इसमें लॉगिन है नहीं, बट अब हमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए जितने भी गूगल्स में हैं हम यहाँ पे हाइड कर दिए हैं और यहाँ पे पहले हम उनका ईमेल यूज कर लेते हैं। जो भी है हमारे पास यहाँ पे ईमेल आईडी हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि यहाँ पे हमें वही राइट करना है। अब हमने यहाँ पे ईमेल आईडी अपना राइट कर लिया है। अब हमें पासवर्ड राइट करना है। हमने यहाँ पे पासवर्ड भी राइट कर लिया ट्विच में अकाउंट बनाने के लिए। अब ये ले रहा है प्रोसेस, कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ ईमेल आईडी है और हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल फंडा है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है कि हमें ट्विच ओपन करने हैं, ट्विच में अपना ईमेल काउंट करना है, लॉगिन करना है, साइन अप करने हैं। और जब हम साइन अप कर लेते हैं तो हमें ये ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है कि हमें ज्वाइन कैसे करते हैं। अब हम जब ज्वाइन करने जाते हैं तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखते हैं, ईमेल के साथ पासवर्ड, पासवर्ड के साथ डेट ऑफ बर्थ। तो 2007 से ऊपर का बर्थडे डेट ऑफ बर्थ रखना है, तभी ये जाके यूज़ हो पाता है। तो हमें सब कुछ पूरा कंप्लीट करना है। यूज़र नेम भी रखने हैं, तो यूज़र नेम हम इस तरह से राइट करेंगे जिस तरह से हम राइट करना चाहते हैं कि हमारा पूरा यूज़र नेम हो जाए। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है वो ट्विच में साइन अप हो गया, मतलब अब हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है twitchtv.com पे। तो अब बात आती है हमें यहाँ पे करना क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे लोगों पे तो हमारा इन्फॉर्मेशन मिलता है और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही हमें यहाँ पे क्रिएटर डैशबोर्ड शो होता है, जैसे कि हमें जो भी क्रिएटिंग का पॉइंट होता है हमें यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए और इसको हम नो थैंक्स करते हैं। ये भी हम नो थैंक्स करते हैं, यहाँ पे यस इनेबल करते हैं। मान लीजिए अब हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हम क्रिएटर के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने लोगो पे क्लिक ही किया था। अब हम यहाँ इस वाले क्रिएटर डैशबोर्ड में जब आ जाते हैं तो यहाँ स्ट्रीमिंग टूल पे जाते हैं। स्ट्रीमिंग टूल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जो कि हमें लाइव स्ट्रीम किया जाता है। तो जो भी हमें डाउनलोड करने हैं बस उसी पे क्लिक करने हैं। जैसे हमें ये डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, पहला ये OBS सॉफ्टवेयर है, OBS स्टूडियो है। और यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने होंगे, जैसे कि विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है। हमें जिस पे डाउनलोड करना है उसी पे क्लिक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन मिलता है। तो जो भी है ये यहाँ पे इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो OBS है ये यूट्यूब में और इन सभी प्लेटफॉर्म में चलते हैं, क्योंकि जहाँ से हम लोग वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम विंडोज़ पे जैसे ही क्लिक करते हैं डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाता है और जो डाउनलोडिंग हो जाता है तो अब हम इंस्टॉल करने की बारी आती है। तो देखिए अब इंस्टॉल करना है तो हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल ही है और अब हमें ये सॉफ्टवेयर भी मिल गया है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे हमने डाउनलोड भी कर रखा है और यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। जैसे भी हमें इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर वो इंस्टॉल है तो इंस्टॉल नहीं होगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगा कि इंस्टॉल करना है। देखिए OBS स्टूडियो इंस्टॉलर्ड, हमें यस पे क्लिक करना है और जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देना है, यस का, नेक्स्ट का। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि OBS ऑलरेडी इस कंप्यूटर में चल रहा है, रनिंग कर रहा है, इंस्टॉल है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये अभी नहीं होगा इंस्टॉल, तो रिट्राई का ऑप्शन कर रहा है क्योंकि एक सिस्टम में एक ही बार होता है। तो बस इंफॉर्मेशन पास करना है और ये OBS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, एक और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, जैसे कि यहाँ स्ट्रीम लेबल्स हैं, इसको डाउनलोड करने हैं, टास्क स्टूडियो, ये सभी ये एक एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग करने में मदद देता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हर को एक डाउनलोड करने हैं, किसी में ईमेल आईडी लगता है, लॉगिन करने होते हैं। तो हर से हम सॉफ्टवेयर का लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने कैमरा स्टूडियो पे क्लिक किया और कोमो स्टूडियो फॉर आईपैड के लिए है ये। तो एक बार देख लेते हैं, वैसे तो लोड बहुत ज़्यादा ले रहा है और यहाँ
यहाँ पे अगर हम डाउनलोड की बात करें तो गेट ऑफ द फ्री, बट ये आईफोन एप्पल के लिए होता है, तो ये हर में नहीं चलता, इसके लिए हम कैंसिल कर देते हैं। और हमारा जो सिंपल होता है वो OBS ही होता है, OBS जो होता है वो सब में काम करता है, तो हम यहाँ पर OBS को डाउनलोड कर लेंगे अगर हमें लाइव स्ट्रीमिंग करना है। और अगर हमें कनेक्ट करना है किसी भी प्लेटफॉर्म से तो स्ट्रीम लेवल्स हैं और लॉगिन करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, बट हमेशा नहीं करेंगे। तो इसको हम इंड कर देते हैं। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन था हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया कि हमें यहाँ से सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और एक्टिव करना हो जाता है। थैंक यू सो मच, वी हैव टू लर्न फॉर दिस।